अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानी ड्रीम। मेरा नाम है ज़ैन परवेज़। ख़वातीन हज़रात, स्पोर्ट्समैन दुनिया के सबसे हाईली पेड लोगों में से होते हैं। कुछ स्पोर्ट्समैन दुनिया में ऐसे भी हैं जिनकी सालाना इनकम ऑलमोस्ट बिलियन डॉलर्स को टच करती है। इसकी वजह दुनिया में स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट की बढ़ती हुई डिमांड है। हम सभी लोग स्पोर्ट्स को देखना बड़ा पसंद करते हैं, बहुत ही शौक़ से देखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हमारी लोकल सरजमीन की ईजाद हों या फिर बाहर से इम्पोर्ट की गई हों। जहाँ पर हमें अपनी लोकल स्पोर्ट्स ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं, वहाँ पर एक खेल ऐसा है जिसके चाहने वाले ना कि उसको एक ज़िंदा रखे हुए हैं बल्कि उसको दिन रात तरक्की देने की कोशिशों में। वो खेल है नेज़ाबाजी का खेल, और आज के हमारी इस पॉडकास्ट के गेस्ट भी नेज़ाबाजी की उन्हीं शौकीनों में से एक हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सरदार ज़ादा हुसैन अब्बास सैयद सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ज़ैन? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में आपका पॉडकास्ट का पहला एक्सपीरियंस है। जी हाँ। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप आए हैं, क्योंकि एक तो जो आपकी एफ़र्ट्स हैं मैं उनको हाईलाइट करना चाहता था, और दूसरा नेज़ाबाजी को भी मैं हाईलाइट करना चाहता था, क्योंकि वालिद साहब भी मेरे आपके दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे नेज़ाबाज भी हैं। जी तो बिल्कुल। मुझे लगता था कि यार ये जो हमारी लोकल स्पोर्ट है इसको मंजर आम पर लेके आना, लोगों तक इसकी जो हिस्ट्री है वो पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। जी बिल्कुल ज़ैन, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं तो समझता हूँ कि ये अल्लाह पाक की तरफ से गिफ्ट है। और ये हमारे आबा अजदाद जो शौक़ करते थे और हमें अल्लाह पाक की ज़ात ने मौका दिया कि हम उसको आगे लेकर चलें, तो हम तो इसको इबादत समझ के करते हैं। और खुदा की ज़ात इसे हमेशा आने वाली नस्लों के लिए भी जो है वो फ़ायदेमंद करें। और हमारी तो यही कोशिश है कि जो ज़िंदगी है उसमें हम कुछ ना कुछ नेज़ाबाजी को, इस शौक़ को देते रहें। नहीं बिल्कुल, जो आपने बात की इबादत वाली, तो खेलों में अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लें तो सिर्फ उन्हीं खेलों की इजाज़त है जिनसे आप जंग की तैयारी कर रहे हाँ होते हैं। यस। और नेज़ाबाजी एक ऐसी मश्क, एक जंगी मश्क थी बेसिकली, जी जो ऐसी। कि बाद में एक स्पोर्ट्स की शक्ल उसने ली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। मैं जानना चाहूँगा आपकी नेज़ाबाजी के साथ जो लव स्टोरी है उसके बारे में। क्या ये एचएसएन कॉलेज से स्टार्ट हुई या फिर उससे पहले या बाद की बात है? जी ज़ैन, शौक़ तो एचसन कॉलेज से ही ये डेवलप हुआ। और पहले मेरे जो ताया थे वो बड़े अच्छे नेज़ाबाज थे, सरदार फजल अब्बास मरहूम। और मेरे मामू सैयद हाजी सफदर हुसैन, उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था। और उनकी सारी लाइफ बाबा शाह सुल्तान मरहूम जो हज के शरीफ वाले हैं, वो मेरे बहुत बड़े मोहसिन थे। और उन्हीं की दुआओं से, मतलब बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ ही ये सिलसिला चलता रहा। तो उनका बहुत टाइम गुजरा इस नेज़ाबाजी में। हम जैसे परवान चढ़ते रहे पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े से, तो फिर हमें ये चीज़ जो है इसने बहुत ज़्यादा पिंच किया कि हमें भी इस तरफ आना चाहिए। तो ये चूँकि शौक़ जो है ये इबादत से भरा हुआ है, तो फिर हमने इसको किया। और मुझे मेरे रिश्तेदार भी और मेरे बड़े भाई भी कहते थे कि तुमने सिर्फ यही करना है, और हमारी दुआ है कि जो करो वो कमाल करो। तो ये मेरे भाई की भी, सरदार ज़रा सैयद कमल अब्बास की भी दुआएं हैं मेरे साथ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। और उनके साथ के साथ ही मैंने ये सारा सफ़र जो। नहीं, इस बात में कोई शक नहीं जी, आपने जो किया बहुत ही कमाल किया, और सिर्फ ये फील्ड के अंदर की बात नहीं है, फील्ड के बाहर की आपकी जो एफर्ट्स हैं, आई थिंक दे आर अनपैरेलल। अगर आप मुझे ये बात बताएं कि आपको मोटिवेशन कहाँ से आई कि यार इसको प्रमोट करना है, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है? उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी और थॉट बिल्कुल प्रोसेस क्या रहा? ज़ैन, हमारा सफ़र जो जारी था ना नेज़ाबाजी का, और ट्रेडिशनल नेज़ाबाजी जो हमारी थी, उसमें अब रुख जो था वो तब्दील हो रहा था। और हम सारे भाई जिस वक़्त बैठते थे, जिसमें भाई परवेज़ भी शामिल हैं, तो हम यही आपस में डिस्कस करते थे कि नहीं, इसको ये गलत रुख अख्तियार कर गया है शौक़। इसको हम जैसे जो लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ पाया है नेज़ाबाजी से, हमें कुछ देना भी है नेज़ाबाजी को। तो हमने फिर इसके बारे सोचा, और सारे भाइयों ने मिलकर सोचा, जितने भी पाकिस्तान में शौकीन हज़रात हैं, हम माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक ही पेज पे हैं। और हम में कोई भी मतलब इख्तलाफात नहीं है। और ये सबसे बड़ा इस खेल का तोहफ़ा है कि इसको खेलने वाले जो हैं वो इख्तलाफात का शिकार नहीं हैं। और यही हमारी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो है वो मतलब एक फ़र्द के ऊपर ये सारा डिपेंड नहीं करता, ये सारा सफ़र, सारे सफ़र की कामयाबी
हम सारे भाई मिलके एक ताकत हैं और उसी ताकत की वजह से खुदा की ज़ात ने हमें कामयाब किया। और मैं जानना चाहूँगा कि ये नेज़ाबाजी फेडरेशन को लेकर जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने इंटरनेशनल लेवल को पे जाकर एफर्ट्स ही किया जी, हर मुल्क की एक टीम हो जो कि वर्ल्ड कप के अंदर कम्पीट करे आपस में, जिनके मुकाबले हों, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसका ज़हन सबसे जो बड़ा मेरे ज़हन में जो था कि मैंने इस टास्क को जो है वो इंशाल्लाह ताला अवेल करना है और इसको मुकम्मल तौर पे कामयाबी की तरफ ले जाना है, वो ये था कि हमारा और बाहर के मुल्कों में जो पाकिस्तानी हैं, जो फॉरेनर्स हैं और वो भी यही शौक़ करते हैं, तो इनके दरमियान में जो ब्रिजिंग का काम था वो हम में से किसी एक शौकीन ने करना था। तो उस तरफ फिर मैं निकला और मैंने वहाँ पे जाके ताल्लुकात जो थे उनको, वो ताल्लुकात पहले से थे लेकिन उनको एक जो बूस्ट था वो वहाँ पे जाके सारे भाइयों को, उनको ट्रेडिशनल नेज़ाबाजी की तरफ माइल किया और उनको कहा कि ये हम सब की पहचान है, तो हम सब भाई मिलेंगे तो ये कामयाबी की तरफ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको ये खुशखबरी मैं दूँ कि पाकिस्तान में पहला इवेंट जो है ये ऐसा होने जा रहा है अलाहाबाद स्टेडियम में कि बाहर की हमारी 30 टीमें हैं। आप इमेजिन करें कि बाहर की 30 टीमें, कोई मतलब फिगर जो है ये कोई आसान काम नहीं है। बाहर की आपकी 30 टीमें पाकिस्तान तशरीफ़ ला रही हैं और 10, 11, 12 अक्टूबर को अलाहाबाद स्टेडियम में हमारा एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है, जो बाहर की टीमों का और यहाँ की टीमों का आपस में मुकाबला होगा। और उसमें हमारे सोर्सेज देखें कि उसमें हमारे ताल्लुकात कितने बनेंगे, उसमें जो हमारे ताल्लुकात मतलब थोड़े स्लो हो चुके थे, अब वो इंशाल्लाह ताला बढ़ेंगे कितने और आने वाली नस्लें जो हैं उससे फ़ायदा कितना उठाएंगी। अलाहाबाद स्टेडियम के बारे में मैं लोगों को बताता चलूँ कि साउथ एशिया का पहला नेज़ाबाजी का स्टेडियम है जो कि आपने ज़ाती तौर पर जी अपने अल्हम्दुलिल्लाह चमन अब्बास में बनाया। दैट्स अ ब्रिलियंट अचीवमेंट माशाल्लाह से। जी, और ये सब भाइयों की दुआएं हैं जी। लेकिन मेरी आपसे पॉडकास्ट से पहले थोड़ी सी डिस्कशन हो रही थी और मुझे उस डिस्कशन के दौरान अंदाज़ा हुआ कि आपका कभी भी जहन नेज़ाबाजी से पैसे कमाने वाला जहन नहीं रहा, सही। पैसे लगाने वाला रहा है। और यही जितने भी शौक करने वाले लोग हैं वो नेज़ाबाजी पर पैसे लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे स्पोर्ट्स को देखें, फुटबॉल को देख लें, क्रिकेट को देख लें या फिर बास्केटबॉल को देख लें, लोग इन स्पोर्ट्स से पैसा कमा रहे हैं। तो डू यू थिंक कि हम पैसा लगा कर ही स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं या एट सम पॉइंट हमें पैसा कमाना भी पड़ेगा? अज़ैन वैसे मेरे बुज़ुर्ग ये कहते थे कि सादात जो है ना वो देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं होते। अगर खुदा ने दिया है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे दिए हुए में दूसरों का हिस्सा है, तो लेने वाला कभी ज़ेन ही नहीं बना। मैं आपको एक छोटा सा इसके बारे एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ कि जिस वक़्त ये माशाल्लाह पूरा स्टेडियम तैयार हो गया तो हमारी ही कम्युनिटी में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्हें मैं ना नहीं कह सकता था। उन्होंने मुझे डॉग रेस के लिए और 2-3 और कामों के लिए ये स्टेडियम कहा कि जी इसको हम यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप मेरे भाई हो और ये आप ही के लिए बनाया है, लेकिन मुझे एक चीज़ मेरे कुछ जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर वो आप क्लियर करें तो। उन्होंने कहा जी क्या? मैंने कहा जी एंट्री वाला जो सिस्टम है ना जी, जो मेहमान आएंगे उनसे मैं एंट्री वगैरह वाला सीन नहीं है जी, हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। तो मैं मेहमानों की खिदमत करूँगा, 10 दिन रहें, 12 दिन रहें, मैं उनके साथ आने वाले मेहमानों की खिदमत करूँगा, लेकिन ये कुछ लेकर खिदमत करना तो ये और ज़ुमरे में आता है, तो ये इस चीज़ से मुझे बचा लें। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि ये तो हमारी कम्युनिटी का मतलब ये एंट्री सिस्टम और इसके बगैर तो हम नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा जी वेरी सॉरी, फिर मैं ये नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ये नाम जो है ना जी ये बड़ा मुश्किल से अल्लाह पाक मौला पंजतन पाक के सदक़े से मिला है, तो मैं इसमें वो उस चीज़ की मिलावट नहीं करना चाहता। अच्छा, एंट्रीज के अलावा एक और तरीकाकार होता है स्पोर्ट्स में पैसे कमाने का, स्पॉन्सरशिप्स। जी आप दूसरे ब्रांड्स जो हैं इंटरनेशनल लोकल ब्रांड्स की कमीज़ें पहनते हैं या फिर उनके बैनर्स लगाते हैं स्टेडियम के अंदर, सही। और उसके बदले में वो ब्रांड्स आपको पैसे देते हैं कि जी आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, इतने लोग हमें देखेंगे, ब्रॉडकास्ट हो रही होगी। उन स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाने के बारे में हाँ जैन, वो भी मैंने उन्हें सॉरी किया, क्योंकि मेरे बड़े सोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन भाइयों के साथ।
उन्होंने मुझे बड़ी कंपनीज की ऑफर्स की कि जी आप एक मेला अनाउंस करें, ये जो आप ओवरसीज़ वाला मेला लगवा रहे हैं फॉरेनर्स वाला अक्टूबर में 10th 11th 12th जो है, तो उसमें हम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको भी कहा जी सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि आप हमारे मेहमान बने। और मेरा बड़ा राब्ता है ये इनके साथ, सारी जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये PSO है, जितनी भी, मतलब उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हमें सिर्फ थोड़ी सी ब्रांडिंग। मैंने कहा जी नहीं, ये आप हमारे मेहमान ज़रूर बने, लेकिन ये मेरा ज़हन नहीं इस चीज़ को तस्लीम करता। अच्छा, ये सोच बहुत अच्छी सोच है, हमारी एक ट्रेडिशनल सोच है, देने वाली सोच है। मेरे वाले साहब भी माशाल्लाह से आपकी तरह की जी, यही ऐसे सोच ही रखते हैं। ऐसे ही लेकिन मी बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, वो थोड़ी पढ़ाई आपके ज़हन में ना चीज़ें सही डिफरेंट डाल देती बिल्कुल है। ऐसे ही, बिल्कुल तो मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर आप सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ ये होती है कि कल को उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही अपने बल पे खड़ी हो जाए। ही सही। तो आई थिंक किसी भी चीज़ को सस्टेनेबल ग्रोथ देने के लिए उसका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना ज़रूरी है ऐसे ही कि कल को हम हो या ना हो। जैसे रोलेक्स कंपनी है, लोगों ने बनाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही है। उसका जितना भी इनकम होती है या वो चैरिटी में चला जाता है या फिर वो उसी के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में सही। चला जाता है। कोई रोलेक्स जो घड़ियाँ हैं उस ऐसे ही कंपनी से कोई प्रॉफिट नहीं लेता। ऐसे ही है। तो इसी तरह नेज़ाबाजी का अगर स्ट्रक्चर हम इस तरीके का खड़ा कर देंगे कि वो सेल्फ सस्टेनिंग स्पोर्ट्स बन जाए, जैसे कि क्रिकेट है, जैसे कि फुटबॉल है, तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं जैन, वो मैं अपने सोच की बात बताऊं आपको कि हम बेसिकली ज़िम्मेदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हमारा एकड़ जो है वो 1 लाख रुपया उसका ठेका है या हम ज़िम्मेदारी में से निकालते हैं, तो 60,000 हमारे घर वालों के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी है। बाकी 40,000 रुपया जो है, जो एक्स्ट्रा हमारा है, तो वो भाइयों के लिए ही है। तो मेरा हमेशा से यही ज़हन रहा है कि अगर लाख रुपया मतलब आपकी इनकम है, तो 60,000 घर पे लगा लो, 40,000 दोस्तों और भाइयों पे लगाओ। तो अब ये खुदा की ज़ात ने, मौला पंजतन पाक के सदक़े से ये मिला हुआ है। अगर ये ना खुदा ना खास्ता मिला होता तो फिर दूसरी तरफ सो जाती, फिर स्पॉन्सर्स भी होते और सारा निज़ाम होता। लेकिन खुदा ने जो दिया हुआ है, तो देने दिए हुए के ऊपर और क्या लेना। और या मतलब क्या आप ज़हन बनाना, मेंटालिटी क्या, मतलब आप अपनी मेंटालिटी जो है वो इस चीज़ का निशाना बना दें कि इतना कुछ है और उसके बावजूद और ज़्यादा मिले। तो ये खुदा ने ये ज़हन ही नहीं दिया, फिर खुदा ने इस सोच बात नहीं। के मद्देनज़र में फिर मैं समझना चाहूँगा कि नेज़ाबाजी की ग्रोथ आपके नज़दीक है क्या? मतलब क्या वो मकाम है जिसके ऊपर आप समझते हैं कि नेज़ाबाजी अगर चली गई तो हम समझेंगे कि ना नेज़ाबाजी कामयाब हो गई? नेज़ाबाजी अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरफ जा रही है, या अच्छे लोग लेकर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जो हमने टास्क अपना अवेल कर लिया, तो आने वाली नस्लों के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट, आपके क्वेश्चन जो आपने किया उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है मेन, वो ये है कि नेज़ाबाजी को, शौक़ को एक तो इबादत समझा जाए। दूसरा, आप जितना आपके पास टाइम बच जाए अपनी मतलब ज़रूरियात से, उसके बाद आप इसको टाइम दें, वक्त दें। अच्छा इंसान अगर अपना वक्त देगा तो ये शौक़ बहुत ऊपर जाएगा। इस शौक़ को वक्त की ज़रूरत है, इस शौक़ को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, इस शौक़ को मुखलिसपन की ज़रूरत है। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान में ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी माशाल्लाह आगे से जनरेशन जो है, जो इस शौक़ में आ गए हैं। अब इस खेल को कोई ख़तरा नहीं। जो खेल दूसरी तरफ जा रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह इस खेल को जो है वो महफूज कर लिया गया है। अब मेरा नहीं ख्याल कि इस खेल को कोई ख़तरा है। ये ट्रेडिशनल हमारा खेल है और हमारे आबाओ अजदाद से हमें ये मिला है। और इस खेल में ना तो मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसका हमने इजाफा करना है, हम कहें कि जी पहले बुज़ुर्गों ने नहीं किया और हमने कर दी, ऐसी कोई बात नहीं। ये मेहनतें और ये सारा कुछ हमारे बुज़ुर्गों ने किया हुआ था, हमने तो सिर्फ़ इसको लेकर आगे चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें कि पाकिस्तान में इतने अच्छे ख़ानदान जो हैं मौजूद हैं, जो इस खेल के अंदर शामिल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस खेल को कोई ख़तरा है। ये इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ जाएगा। दूसरा, आजकल का डिजिटल दौर है, ज़्यादातर स्पोर्ट्स हम लाइव देखते हैं, लोग घर पे अपने टेलीविजन पे देखना पसंद करते हैं। नेज़ाबाजी ये टिकटॉक के आने से, बाकी सोशल मीडिया के आने से हम लोग उसकी क्लिप्स देखना पसंद करते हैं, बड़े शौक़ से हम देखते हैं। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल है कोई लाइव टेली ब्रॉडकास्ट का नेज़ाबाजी का कोई निज़ाम नहीं एग्जिस्ट करता। जी, अब आहिस्ता आहिस्ता ज़हन इंशाल्लाह हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं वो लाइव भी दिखाए जा रहे हैं, उन पे मेहनतें भी हो रही हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्रेडिट जो है ये आपके भाई को है कि अच्छा मेला लगवाने का जो आगाज़ किया है
अब उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई मेला भी जो है वो जो है वो ये बहुत कामयाबियों की तरफ जा रहा है। कोई ऐसा मेला नहीं है जिसको देखकर शौकीन मायूस हो। और अब मेला जो है वो A+ में, जितने मेले भी लग रहे हैं वो A+ लग रहे हैं। नो डाउट जी, आप और आपके दोस्त मेरे वाले साहब जिनमें शामिल जी, है, ऐसे दे आर सेटिंग एग्जांपल्स फॉर बिल्कुल ऐसे ही है, क्या इस बिल्कुल ऐसे लेवल ही की है। नेज़ाबाजी के मेले होने चाहिए। आप यकीन करें कि भाई परवेज़ और मैंने जो मेले लगवाए हैं, अब वो इतनी एग्जाम्पल्स बन गई हैं कि लोग उसको मद्देनज़र रख के अपने मेले लगवाते हमारे हैं। गुजरात मंडी में जब भी कोई मेला ऐसे ही होता है तो उसको एज अ स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है कि आपके यार उसको गुजरात मीट में करना तो है। भाई परवेज़ ने जो लेसन दिया है लोगों को, अब इंशाल्लाह ताला जो शौक़ है ये दुबाला हुआ है। और बहुत जो नए लड़के हैं वो इसमें आ रहे हैं और बहुत खुशी हुई है। इंशाल्लाह जी, नो डाउट। दूसरा क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा कंपेयर करूँगा क्रिकेट को और नेज़ाबाजी को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नेज़ाबाजी उस लेवल पे आए जिस लेवल पे क्रिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इंशाल्लाह मुल्क में। इंशाल्लाह। तो क्रिकेट के हवाले से लोगों के ज़हनों में ना एक अवेयरनेस मौजूद है कि यार अच्छी कवर ड्राइव कौन सी होती है, अच्छी पुल शॉट कौन सी होती है। लेकिन दूसरी साइड पे नेज़ाबाजी अगर देखा जाए तो एक बेसिक चीज़ तो सबको मालूम है कि जी अगर आप नेज़ा लेके आ रहे हैं और आगे जो पैग लगा हुआ है उसको आपने उठा लिया तो आपको 4 नंबर हैं। लेकिन उसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक सवार में यार एक घोड़े में इंसान को देखनी चाहिए जिससे पता लगता है कि यार दिस इज़ समवन डिफरेंट फ्रॉम द अदर। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो अपना अल्लाहबाद स्टेडियम है जिसमें अब इवेंट होने जा रहा है इंशाल्लाह 28, 29, 30 को, उसमें वो चीज़ है जिसका सबको इंतज़ार था। इसकी बेसिक है हॉर्समैनशिप। अब देखें कि ये गेम आपने क्रिकेट का नाम लिया तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। और ये नेज़ाबाजी में जो आप सारा डिपेंड करते हैं, आपका शौक़ जितना भी डिपेंड करता है वो घोड़े पर करता है, आप पर करता है, आपके मेन चीज़ वक्त पर घोड़ा करता होता है। ही है, मेन चीज़ सवार होता है। मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ों को अगर एक दूसरे से अलहदा कर दिया जाए तो ये शौक़ नहीं होता। दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें हॉर्समैनशिप जो है, मैं समझता हूँ कि हॉर्समैनशिप की अहमियत बहुत हामिल है, क्योंकि अगर हॉर्समैनशिप नहीं है तो आप शौक़ का आपको फ़ायदा ही कोई नहीं। और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाहबाद स्टेडियम चमन अब्बास में सारे शौकीन हज़रात को नज़र आएगी। क्योंकि जो मैंने जैसे अर्ज़ किया पहले कि ये शौक़ दूसरी तरफ जा रहा था। ये अल्लाहबाद स्टेडियम में ऐसे प्रोग्राम्स करने का मकसद ही यही था कि शौकीन को अपना असल शौक़ मिल जाए। इसमें आपने 3 दिन अपने घोड़े के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ गुजारना है, जिसमें विदाउट एनी हेल्प आपको किसी भी मुलाजिम की हेल्प की ज़रूरत नहीं, साइज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ आप और आपका घोड़ा। आपने 3 दिन गुजारने। अपने घोड़े की देखभाल भी अपने खुद घोड़े करनी की है, देखभाल आपने खुद सफाई करनी, भी खुद करनी है। सफाई उसकी खुद करनी है, उसकी मालिश खुद करनी है, उसको पानी खुद पिलाना है, उसको चारा खुद डालना है, उसके साथ टाइम खुद गुजारना है। और उसके बाद उसको कैसे करना है, उसके बाद उसको सेडल करना है, उसको फिर फिराना है, उसके ऊपर राइड करनी है। और उससे जो कनेक्शन बनेगा आपका और आपके घोड़े का, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब लोग घोड़े के साथ बहुत दूर हो गए हैं। जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको बताने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं, तो इसलिए उनका और घोड़े के दरमियान गैप बहुत आ गया। अब ये जो लेसन्स हैं उनके लिए जो ये उन्हें मिलेंगे इंशाल्लाह, ये इसीलिए हैं कि घोड़े के साथ अगर आपका गैप होगा तो आपका शौक़ मुकम्मल नहीं हो सकता। आप घोड़े के साथ, आपको घोड़ा समझे और आप घोड़े को समझें, तब ये शौक़ होगा। तो ये चमन अब्बास में 3 दिन गुजारने के बाद आपको बड़ा कुछ मिलेगा सीखने के लिए कि ये 300 पॉइंट्स हैं। और ये नेज़ाबाजी में सिर्फ किला उखाड़ने जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि 300 सिर्फ पॉइंट्स आपके किला 3 उखाड़ा दिन जाए। के इकट्ठे पॉइंट्स होंगे अभी। जी, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 300 पॉइंट्स हैं। इसमें आपकी एंड्योरेंस है, आउटराइड है आपकी, वो 24 किलोमीटर्स है। वो 24 किलोमीटर्स के बाद आपने घोड़े को जब वापस लाना है तो फिर आपने उसकी केयर भी खुद करनी है। उसको आपने खुद जो है वो वॉश करना है, खुद उसको उसके पानी का ख्याल रख के उसे चारा डालना है, और फिर 1 घंटे के बाद उसकी आपने खुद मालिश करनी है। आपको एहसास होगा कि आपने इसके ऊपर 24 किलोमीटर सफ़र किया है, तो इसकी भी कोई अहमियत है।
तो ये तो नहीं है कि मतलब नए शहजादों की तरह कि आप लैंड क्रूज़र से या V8 से उतरें और बग़ैर घोड़े को मिले आप अपनी रेजिडेंसी पे चले जाएं और अगले दिन आप दोबारा मैदान में आके तो उसी घोड़े के ऊपर आप बैठ के तो अपने आप को आप मशहूर करवा कर तो दोबारा घर चले जाएं और घोड़ा उसी हालत में आपको जो है उन्हीं नज़रों से देखता रहे, तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो ये एहसास दिलाया गया है चमन आवास में कि अगर आपने 24 किलोमीटर अपने घोड़े पे किया है तो आपने अपने घोड़े के साथ टाइम भी गुजारना है। आपने अपने घोड़े को 24 किलोमीटर के बाद पानी भी पिलाना है, आपने उसके चारे का ख्याल रखना है, आपने उसकी मालिश करनी है, आपने उससे पूछना है कि अगर तू थका हुआ है तो मैं तेरी थकावट दूर कर दूं। उसके साथ अपनी कुछ बातें करनी है, वो कुछ आपके साथ बातें करेगा और यही शौक कहलाता है। और इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा। नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक ऑलरेडी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपका माइंड जिस तरीके से क्रिएटिव तरीके से काम करता है, आई थिंक दैट्स अनपैरेलल्ड एज वेल। कोई बंदा नेज़ाबाजी के अंदर इतनी इनोवेशन नहीं लेके आ रहा जितनी आप लेके आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये आपका जो चमन अब्बास वाला इवेंट है बहुत ही कामयाब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर आप एक स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें कि लेट्स से कि आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं टीवी पर नेज़ाबाजी को, जैसे स्टैंडर्ड क्रिकेट का जो स्टाइल है वो टेस्ट क्रिकेट होता है, उसके बाद T20 भी आ गया, वनडे भी आ गया, सही। उसके क्या रूल और कवानीन होने चाहिए? उसके कवानीन हैं कि हमने पहले रवायती जो हमारा निज़ाम था उसमें सिर्फ 4 नंबरों की नेज़ाबाजी होती थी और इसमें हमने अलाहाबाद स्टेडियम में जो काम अल्हम्दुलिल्लाह जो शुरू किए हैं हमने मुकाबले, उसमें हमने हॉर्समैनशिप के बाद हमने 16 नंबर की एक पट्टी रखी है जिसमें राइडर को 16 नंबर हासिल करना आई थिंक ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक फार्मूला है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत कुछ सिखाएगा। इस 16 नंबर में 2 नंबर हॉर्समैनशिप के हैं, 2 नंबर आपने घोड़े के स्कूल वर्क्स के हैं, मतलब गेट्स हैं, इसमें वॉक है, ट्रॉट है, कैंटर है। मतलब अगर आपको जजेस ये कहते हैं कि आपका घोड़ा जो है वो वॉक करके शौकीन हज़रात को दिखाए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने अपने घोड़े के साथ टाइम स्पेंड किया हो तो आपका घोड़ा वॉक करे। और अगर आपके जजेस कहते हैं कि 2 नंबर जो हैं वो ट्रॉट के हैं तो आपका घोड़ा ट्रॉट करके दिखाए। तो यही तो सवारी और यही तो कनेक्शन है घोड़े और राइडर के दरमियान। और अगर कैंटर का जजेस कहते हैं तो आपका घोड़ा कैंटर करे, कैंटर राइट आर्म पे करे, लेफ्ट आर्म पे करे, जो जजेस कहते हैं, जो उन्होंने रखा है, जो पॉइंट रखे हैं उन्होंने, वो आप पूरे करें। और यही आपकी सवारी जो है वो साबित करेगा कि आप वाकई आपने मेहनत की हुई है। तो ये तो कोई रवायती निज़ाम थे कि सिर्फ आपने आ जाना है, आपका घोड़ा भी तैयार नहीं होना, आपने भी तैयार नहीं होना, और अगर आपका नेज़ा लग गया किले पे तो आप अपने आप को कामयाब समझ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ नॉट फेयर, कि मतलब आपका अगर नेज़ा लगता है किले को तो आप समझ लें कि आप कामयाब सवार हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मुकम्मल तौर पे तैयार होकर आना है, आपने अपने घोड़े को तैयार रखना है, फिर आपने मैदान में आना है और फिर आपने अपने आप को मनवाना है। तो ये है हमारे ज़हन के मुताबिक ट्रेडिशनल नेज़ाबाजी जो हमारे बुजुर्ग करते थे। और आई थिंक अगर इस लेवल की नेज़ाबाजी टेली ब्रॉडकास्ट की जाए, टीवी पे आए, तो लोग इसमें पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि गेम जितनी कॉम्प्लेक्स होती है ना, उसके रूल्स को समझना जितना कॉम्प्लेक्स होता है उतना ही लोगों का इंटरेस्ट आता है गेम के अंदर, जो कि रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। और आई थिंक इन रूल्स को अंडरस्टैंड करना फॉर द वाइडर ऑडियंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ले पर्सन है जिसके पास घोड़ा नहीं भी है उसको भी एटलीस्ट पता हो कि यार इसके कानून कवायद क्या हैं और अच्छी नेज़ाबाजी या अच्छी राइडिंग क्या होती है। जी ऐसे ही, और इसी को देख के लोगों का शौक भी बढ़ेगा और अच्छे लोग आएंगे इसमें। ये शौक एक्सपेंसिव शौक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे ही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं अपने एक दोस्त के गांव में था, तो उन्होंने एक मुझे वीडियो दिखाई पैदल नेज़ाबाजी की, कि बच्चे जो कि घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते जिनके घर वाले, उन्होंने अपने लिए नेज़े रखे हुए हैं और वो पैदल नेज़ाबाजी के प्रॉपर टूर्नामेंट्स होते हैं हमारे गुजरात में, पता नहीं आपके साइड भी होते हैं नहीं, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और बड़े बड़े इनाम रखे होते हैं लोगों ने। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक किसी भी स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि लोग उससे रिलेट कर पाएँ, उसको खेलना चाहें। और जब मैं बच्चों में वो पैदल नेज़ाबाजी वाला चीज़ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो चुकी हैं। इंशाल्लाह वही हमारे सितारे हैं, वो इंशाल्लाह उभरेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अंकल, क्योंकि हमारी इस पॉडकास्ट का नाम पाकिस्तानी ड्रीम पॉडकास्ट है, तो हमारी ट्रेडिशन है कि हम आने वाले हर गेस्ट से एक सवाल करते हैं कि व्हाट इज़ योर ड्रीम फॉर पाकिस्तान।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो लम्हा भी कोई ज़ाया ना करने दें और कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए हमेशा करते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे राइडर्स तैयार हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का नाम जो है उन्होंने हर मैदान में रोशन भी किया है और अब अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रोशन होगा। हमारे जो बाहर मुकाबले होते हैं ईएफपी के ज़रिए और ये जो लड़के तैयार होके हमारे पाकिस्तान जाते हैं, उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब ये शौक़ चूँकि और कामयाबी की तरफ जा रहा है, अब और अच्छे तरीके से लड़के तैयार होंगे और जब वो बाहर के मुल्कों में नेज़ाबाजी खेलेंगे और टेंट पैगिंग के मुकाबले होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। ब्यूटीफुल। इसी के साथ हम आज की पॉडकास्ट कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।